दोस्तों जरा सोचिए, जब दुनिया के सबसे ताकतवर 7 देश एक साथ बैठते हैं तो बात बहुत गंभीर होती है। ऐसा ही हुआ है हाल ही में जब G7 देशों ने एक अहम फैसला लिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, ईरान को कभी भी परमाणु हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया में शांति खतरे में पड़ सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, इन नेताओं ने गाजा पर चल रही लड़ाई को रोकने की भी अपील की है। उनका कहना है कि अब वक्त आ गया है जब मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को खत्म किया जाए ताकि आम लोगों की जान बचे। इजराइल को लेकर भी G7 देश एक मत है। उनका कहना है कि इजराइल को अपनी सुरक्षा करने का पूरा हक है। इसी बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आया है। उन्होंने ईरान को सख्त लहजे में चेतावनी दी है, अब भी वक्त है, संभल जाओ वरना बहुत देर हो जाएगी। और दोस्तों यही वजह है कि ये पूरा बयान आज के हालात में बेहद अहम बन गया है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो आग लगी है उसे अब बुझाने की सबसे ज्यादा जरूरत है। चलिए अगली खबर देखते हैं। दोस्तों ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। हर कोई जानना चाहता है कि चीन किसके साथ खड़ा है। अब पहली बार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ी है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान उन्होंने बयान दिया। शी जिनपिंग ने साफ कहा, किसी भी देश की संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन बिल्कुल मंजूर नहीं है। उन्होंने खास तौर पर इजराइल की ईरान पर की गई सैन्य कार्रवाई पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि मिडिल ईस्ट में अचानक बढ़ा तनाव और युद्ध हालात बहुत खतरनाक हैं। शी जिनपिंग ने यह भी कहा कि सैन्य ताकत से कोई समाधान नहीं निकल सकता। शांति ही एकमात्र रास्ता है जिससे इस संकट को रोका जा सकता है। दोस्तों जब दुनिया के बड़े नेता किसी सम्मेलन को बीच में छोड़ दे तो समझ लीजिए हालत बेहद गंभीर है। ऐसा ही किया है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, जो कनाडा में चल रही G7 बैठक को अधूरा छोड़कर वापस लौट आए, क्योंकि मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने सबको चिंता में डाल दिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान के लोगों को शहर खाली करने की चेतावनी दी थी, जो एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। व्हाइट हाउस ने भी साफ कहा है कि ट्रंप जरूरी मुद्दों पर ध्यान देने के लिए अमेरिका लौटे हैं। अब यह सवाल उठ रहा है, क्या अमेरिका इस युद्ध में सीधे कूदने वाला है, क्योंकि ट्रंप पहले ही इजराइल के समर्थन में खुलकर बोल चुके हैं। हालांकि अभी तक अमेरिका ने युद्ध में शामिल होने की कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन ट्रंप का अचानक लौटना दुनिया को एक गंभीर संदेश जरूर दे रहा है। चलिए अगली खबर देखते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विदेश यात्रा की आखिरी पड़ाव पर निकल चुके हैं। अब वे क्रोएशिया के लिए रवाना हो गए हैं और बुधवार शाम वहां पहुंचेंगे। ये मौका इसलिए भी खास है क्योंकि पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री क्रोएशिया की यात्रा कर रहा है। 2 दिन की यात्रा में पीएम मोदी क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेनकोविच से मुलाकात करेंगे। साथ ही राष्ट्रपति जोरान मिलानोविच से भी उनकी बातचीत होगी। इस दौरे का मकसद भारत और क्रोएशिया के रिश्तों को मजबूत करना है। साथ ही ये कदम यूरोपीय संघ के देशों के साथ भारत की साझेदारी को भी और गहरा करेगा। दोस्तों पीएम मोदी का यह दौरा 5 दिनों का है, जिसमें वे 3 देशों का यात्रा कर रहे हैं। इसकी शुरुआत रविवार को साइप्रस से हुई थी और अब अंत क्रोएशिया में होगा। ये दिखता है कि भारत अब यूरोप के साथ अपने रिश्तों को नए मुकाम तक ले जाना चाहता है। चलिए अगली खबर देखते हैं। दोस्तों अब भारत को तेल के मामले में आत्मनिर्भर बनने का एक सुनहरा मौका मिल सकता है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अंडमान सागर में करीब 2 लाख करोड़ लीटर कच्चे तेल का भंडार होने की संभावना है। अगर यह अनुमान सही निकलता है तो भारत की अर्थव्यवस्था यानी जीडीपी एक झटके में 5 गुना तक बढ़ सकती है। मंत्री ने बताया कि यह भंडार बिल्कुल वैसा ही है जैसा हाल ही में युआना में मिला था, जहां 11.6 बिलियन बैरल ऑयल का रिजर्व पाया गया था। सरकार ने इस तेल को निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। ओएनजीसी जैसी बड़ी कंपनियां सर्वे और ड्रिलिंग के काम में जुट चुकी हैं। दोस्तों चलिए अगली खबर देखते हैं। यूपी वालों के लिए राहत की खबर है। आज मानसून बिहार के रास्ते उत्तर प्रदेश में दस्तक दे सकता है। बारिश की शुरुआत तो पहले ही हो चुकी है। वाराणसी और सहारनपुर में सुबह से ही झमझम बारिश हो रही है। मंगलवार को यूपी के 13 जिलों में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई थी। मौसम विभाग ने आज फिर 13 जिलों में भारी बारिश और 22 जिलों में बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। लेकिन इस मौसम ने अब तक कई जिंदगियां भी छीन ली है। बीते 48 घंटे में आंधी और बिजली गिरने से 45 लोगों की जान जा चुकी है। मथुरा में तो सड़कों ने तालाब का रूप ले लिया है। ट्रैक्टर, बाइक और कारें तक डूब गई हैं। यहाँ तक कि बांके बिहारी मंदिर जाने वाले रास्ते भी कमर तक पानी भर गया है। चलिए अगली खबर देखते हैं दोस्तों। अब वो बात हो चुकी है जिसका डर था। अब सिर्फ संघर्ष नहीं बल्कि जंग शुरू हो चुकी है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई ने मंगलवार देर रात एक्स पर साफ साफ लिख दिया, जंग शुरू होती है, हम आतंकी यहूदी शासन को कड़ा जवाब देंगे, अब कोई दया नहीं। इस पोस्ट के कुछ ही देर बाद ईरान ने इजराइल पर एक के बाद एक 25 मिसाइलें दाग दी। पिछले 5 दिनों से
दोनों देशों के बीच जो हिंसा चल रही थी अब उसे आधिकारिक युद्ध घोषित कर दिया गया है। खबरें हैं कि अमेरिका भी अब इसमें सीधे शामिल हो सकता है। कनाडा से लौटने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ आपात बैठक की और मिडिल ईस्ट में और ज्यादा फाइटर जेट्स भेजने का फैसला किया है। अब तक इस जंग में ईरान के 224 लोगों की जान जा चुकी है और 1277 घायल हैं। वहीं इजराइल के 24 लोगों की जान जा चुकी है और 600 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। दोस्तों, हालत बहुत नाजुक हो चुके हैं। दुआ है कि ये जंग जल्द खत्म हो और दुनिया में अमन लौटे। दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।